31, keep a target of 570. Buy HCL Tech at 942 to 43. Keep a stop loss of 922 and look for a target of 975. तो देखिए मार्केट थोड़ा सा पॉज ले रही है एंड राइटली सो। आज यूएस में एक जॉब्स डेटा है और वो डिसाइड करेगा बॉन्ड यील्ड का ट्रेंड। और हमने देखा है आज बैंक्स हैव बीन मोर वीक, और ये मेरी सुबह ही टिप्पणी थी कि बुक प्रॉफिट इन बैंक्स सुबह 9:45 पे, बिकॉज आई वाज श्योर द आरबीआई पॉलिसी विल बी लैकलस्टर। इनफैक्ट जो उन्होंने किया है इट्स जस्ट फॉर नेम। आपने जो रियल इन्फ्यूजन करनी थी एट अ टाइम लाइक दिस, यू शुड गिव मनी इन द हैंड्स ऑफ द रेजिडेंट, वो उनको पैसे। तो anyway, we will not comment, but I think the market can be little bit, and particularly large cap banks, because the franchise of mid caps is growing very very fast. So at this time I would like to update, मैंने 2 दिन पहले आपको PEL कहा था 1825-30 में, 1935 से 1950 का टारगेट, आज वो 1930 बिक गया। उसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं मोर देन 5% रिटर्न। अब आप कहें तो मैं आज के लिए 2 शेयर कहूँ, दोनों मिड कैप हैं और दोनों क्वालिटी स्टॉक्स हैं जो मेरे को लगता है यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। सर बताएं प्लीज। तो देखिए मैंने आरबीएल आपको 185-95 दोस्त, अभी भी मैं सोचता हूँ आरबीएल में जो ये है, बिकॉज हमारी मैनेजमेंट से बात किया, दे आर एक्सट्रीमली बुलिश। मैंने दिस ओनली मैनेजमेंट जो कह रहा है क्रेडिट ग्रोथ इज गोइंग टू बी सुपर सीडिंग, प्लस देयर फ्रेंचाइज इज गेटिंग द बेस्ट टाइप ऑफ लायबिलिटी फ्रेंचाइज। उनकी ग्रोथ ऑफ डिपॉजिट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एट अ टाइम जब यील्ड्स बढ़ रहे हैं, ग्रोथ ऑफ डिपॉजिट और स्टॉक ट्रेड्स एट लेस देन 1 टाइम प्राइस टू बुक। मैं अभी भी रीट्रेड करता हूँ नियर टर्म टारगेट 245 to 250, slightly longer term 275, but this is going to 300 plus by the end of this year. That is my confidence in RBL Bank. The other bank is मैं 2 दिन से दिल्ली जा रहा हूँ सर, और वही दिल्ली में तो वापस ट्रैफिक प्री कोविड डेज में है, और जितनी लाइन लग रही है वो लग रही है सीएनजी के लिए। तो इंद्रप्रस्थ गैस लीजिए, मंडे को बहुत जोर से रीओपनिंग होगी इन लॉट ऑफ सेक्टर्स। इंद्रप्रस्थ गैस विल गेन बोथ ऑन वॉल्यूम एंड ऑन प्राइस। तो मुझे लगता है आईजीएल इज अ बाय, 520 से 22 में लीजिए, 512 का स्टॉप लॉस है, दिस इज हेडेड टू 550 to 565। तो वीरेंद्र जी पहले तो आपको बताऊं, 9:45 बजे आपको कहा था बैंक्स में प्रॉफिट बुक कीजिए। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट करेक्ट किया ऊपर से, तो ये भी दाद दीजिए कि आपको मोमेंटम बता दिया आरबीआई विल डू नथिंग, और करेक्शन वाज ड्यू एनीवे, दैट इज अ स्मॉल पॉइंट। अभी भी मैं सोचता हूं कि मार्केट में मोमेंटम इज स्प्रेडिंग, द ब्रेथ ऑफ द मार्केट इज वेरी पॉजिटिव। आपको अपडेट दे दूं, आपको पिरामल एंटरप्राइजेस 2 दिन पहले 1830 पे कहा था, 1950 का टारगेट 1940 हिट कर गया। और मेरा फेवरेट मैकडॉवेल आपको 550, 570, 580, कल 612 में भी कहा था, 650 का टारगेट 650 हो गया। आई एम अपिंग दैट टारगेट टू 700, 725। और थर्ड है मेरा फेवरेट इंडिया बुल जो 252 बिक गया। अब आपके पास अशोक लीलैंड, टाटा मोटर भी हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी मेरी बहुत ही पसंदीदा पिक्स हैं। अब 2 पिक्स हैं जो मार्केट से रिलेटेड हैं, एंड दे आर स्टॉक्स विच आई थिंक नाउ बिकॉज द रिस्क ऑन मोमेंटम इज देयर, एंड आई थिंक इन जून दीज कैन बी द आउट परफॉर्मर्स। आप कहें तो मैं शुरू करूं। तो देखिए पहले तो आपको मैंने भारती कहा है जून का मास्टर होएगा, बिकॉज प्राइसेस आर गोइंग, आरपूज आर राइजिंग। सेकेंडली विल बी आइडिया मैंने आपके यहाँ 8.60 पे कहा था इन द मंथ ऑफ मई, जब सब आदमी जूझ रहे थे। आइडिया इज नाउ पॉइज्ड फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 11 एंड देन 13। तो 9.55, 9.65 में लीजिए, 9 रुपए 15 पैसे का स्टॉप लॉस है, 11 पहला टारगेट है और 13 का दूसरा टारगेट। अनक्वेश्चनेबली आइडिया सीइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्रिएशन एंड अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू। द अदर बाय वुड बी आरबीएल बैंक। मैंने पहले भी कहा है, आई थिंक आरबीएल फ्रेंचाइज इज ग्रोइंग एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, देयर डिपॉजिट बेस is growing, their liability franchise is growing even faster than some of the larger banks, and I think the management is indicating that first time they are seeing extremely good growth. तो RBL में आपको ये करेक्शन मिली है लेने के लिए, 240 पहला टारगेट है, 270 का दूसरा टारगेट, 205 का आप स्टॉप लॉस रखिए। चलिए भसीन साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े। आरबीएल आपको फिलहाल अपने 200 डी में से एक बाउंस लेता हुआ दिख सकता है। ये रणनीति आपको सेट करते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र श्री भसीन साहब। बताइए सेठी साहब, आज क्या कॉम्बिनेशन है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज एक कैश मार्केट का स्टॉक है, एक फ्यूचर्स का स्टॉक है, दोनों में खरीदारी करनी है। तो शुरुआत किसके साथ करेंगे, बताएं सर। अनिल जी, जो पहले कैश मार्केट का स्टॉक के बारे में रिकमेंड करना चाहूंगा उसको। कैश मार्केट का जो आज का स्टॉक है अनिल जी, एक दमदार कंपनी है, हालांकि बहुत बार ज्यादा चैनल पे डिस्कशन नहीं होता है।
इस स्टॉक को मैंने पहले भी रिकमेंड किया हुआ, बट बहुत पहले दिसंबर के महीने में रिकमेंड करा था। अनिल जी, स्टॉक का नाम है पोकरना, जो कि अभी 352 के लेवल पे ट्रेड करता है स्टॉक। ये 10 दिसंबर को मैंने 172 के लेवल पे रिकमेंड करा था और वहां से डबल हो गया स्टॉक। बट आज भी इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। एक जबरदस्त कंपनी है, 3 बिजनेस सेगमेंट है इनके। एक है ग्रेनाइट का, दूसरा इंजीनियर्ड स्टोन जिसको कि प्रोडक्ट को क्वार्ट्ज बोलते हैं, वो बनाती है कंपनी, और तीसरा टेक्सटाइल में इनका स्टैंजा करके ब्रांड है, श्रेड का ब्रांड है स्टैंजा, वो ये कंपनी बनाती है। भारत की सबसे बड़ी पॉलिश्ड ग्रेनाइट एक्सपोर्टर है, स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, फुल्ली ऑटोमेटेड। फिर इनका जो क्वार्ट्ज वाला बिजनेस है, जो इंजीनियर्ड स्टोन है, वो एक जबरदस्त बिजनेस है और इस प्रोडक्ट की एक बहुत ही अच्छी डिमांड है इंटरनेशनली, यूएस के मार्केट में खास करके जो होम्स और रियल एस्टेट में जो डिमांड है उसके कारण से इस प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है। और इस कंपनी का एक इटली की कंपनी है ब्रेटन, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज है उनकी ब्रेटन स्टोन टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी के लिए एक्सक्लूसिव टाइप है भारत में इस कंपनी का। और इनका जो प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है पंत्रा, जो कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, प्रीमियम प्राइस मिलती है। फिर यूएसए ने इस जो प्रोडक्ट है क्वार्ट्ज के चाइना से जो इंपोर्ट होते थे उस पे कुछ महीनों पहले 250% की ड्यूटी लगा दी, तो उसका भी एक फायदा मिलना है। और इस कंपनी ने हाल ही में आइकिया, जो कि एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी फर्नीचर की चेन है, उनके साथ भी टाई अप किया। उनके कस्टमर्स को ये अपने क्वार्ट्ज जो प्रोडक्ट है वो बेचते हैं। एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है वो विशाखापट्टनम में है और उसके अलावा इन्होंने एक नया प्लांट अभी हैदराबाद में शुरू किया है, जिसका वो जनवरी में शुरू किया, जो कि मार्च क्वार्टर में उसका भी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। दमदार फंडामेंटल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, रीजनेबल डेट है और निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी इसमें करीबन 7% हिस्सेदारी ओन करता है। तो स्टॉक का मेरे शॉर्ट टर्म में टारगेट है 375 रुपए का और स्टॉप लॉस रखना है 340 रुपए का। और बाकी ये लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल ये स्टॉक भी मेंटेन करना चाहिए। इसमें मुझे लगता है आने वाले 9 से 12 महीने में 500 तक के लेवल से स्टॉक में बिल्कुल देखे जा सकते हैं। बताइए सर, अब एफएनओ वाला स्टॉक आपका बाकी है, बताइए सर। हाँ अनिल जी, एफएनओ का जो स्टॉक है आज थोड़ा कंट्रारियन है। जो लोग जिस सेक्टर पे अभी पसंद नहीं करते, बट उस सेक्टर से मैंने पिक किया, मेटल सेक्टर से, और वहां से मैं आज रिकमेंड करने जा रहा हूँ एनएमडीसी को, जो कि अभी जून के फ्यूचर्स 191-92 के लेवल पे ट्रेड करते हैं। एक दमदार कंपनी है, कंपनी के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। मैं तो इस स्टॉक पे 110 के लेवल से रिकमेंड करता हूँ और 3-4 बार मैंने पिछले 3-4 महीनों में रिकमेंड करा है और वहां से तो हमने 210 तक के हाई इस स्टॉक में देखे। वहां से करेक्शन हुआ है इन लाइन विद अदर स्टॉक्स इन द मेटल स्पेस, बट इसके इस तिमाही के नतीजे नहीं आए हैं। और मेरा ये मानना है कि आयरन ओर की जिस तरह की डिमांड है और जिस तरह के प्राइजेस आयरन ओर के बड़े हैं, दमदार नतीजे होंगे। और एक और जो ट्रिगर था कि इनका जनवरी के महीने में इनको इनकी कर्नाटका में जो डोनीमलाई माइंस है उसमें ऑपरेशन शुरू कर दिया, तो वॉल्यूम्स का भी जो बढ़त है उसका भी फायदा इस क्वार्टर में मिलेगा। कंपनी के फंडामेंटल्स का तो कुछ बोलना ही नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 53%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21%, एक जीरो डेट कंपनी है। दिसंबर क्वार्टर में भी तोड़फोड़ नतीजे थे, 2108 करोड़ का प्रॉफिट था वर्सेस 1374 करोड़ ईयर ऑन ईयर। 5.5 रुपए के करीब का डिविडेंड देती है कंपनी। तो सब कुछ है फंडामेंटली। और बाकी अब मेटल्स में जैसे ही तेजी होगी और या फिर इसके नतीजे की डेट आएगी तो मुझे लगता है उसमें इसमें एक अच्छा बिल्डअप होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मेरा 205 रुपए का टारगेट है और 185 का स्टॉप लॉस।